हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु उपल और आप सब देख रहे हैं मुझे हिमांशु उपल बेस्ट केमिस्ट्री में। तो आज हम लोग लेके आए हैं बायोमोलिक्यूल्स। स्टार्टिंग से करेंगे। बोर्ड अब हमारे बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल पास में है। हम लोग सारा टॉपिक बोर्ड का कवर करेंगे, एक एक करके डेली में एक एक लेक्चर लेके आऊंगा। पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं। सारी ऑर्गेनिक कराऊंगा, सारी फिजिकल कराऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में खत्म करेंगे और अच्छे से खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स आप लोग जानते ही हो क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम को बिल्डअप करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। तो जैसे अगर हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। सेल किन से मिलकर बनते हैं, सेल ऑर्गेनिल से। और सेल ऑर्गेनिल्स में हमारे सेल ऑर्गेनिल्स किन से मिलकर बनते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स जैसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या हो गए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स प्रोटीन्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को मेंटेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जितने भी विटामिन हो गए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हम सभी बच्चे जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या काम करते हैं, हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसमिशन करते हैं। हॉर्मोन्स हो गए। तो ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिल्ट अप अवर लिविंग सिस्टम एंड प्रोवाइड ग्रोथ एंड मेंटेन द लिविंग सिस्टम। तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। यहीं से एग्जैक्टली ये चैप्टर स्टार्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की। यानी कि जिनके अंदर कई सारे OH ग्रुप हो और उसके साथ कौन सा ग्रुप हो, या तो कीटोन हो या OH ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप हो। तो उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, सैकराइड्स के नाम से। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो नोन एज सैकराइड। इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्वीट इन टेस्ट। क्या मतलब है, स्वीट इन टेस्ट। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सैकराइड के नाम से, जिसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। अच्छा, इसको देखो ऐसे समझो। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक कॉमन एग्जांपल ले लें। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो एक कॉमन एग्जांपल ले लेते। हमने देखा भी है यार कि जैसे गर्मियों के दिनों में एक ग्लूकोन डी का ऐड चलता है। उसमें क्या होता है, एक बच्चा सूरज है ना, उसका एनर्जी चूस रहा होता है, तो वो अचानक से ग्लूकोज पी लेता है, तो उसमें एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक फेमस एग्जांपल है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, बहुत आसानी से बनेगा। चो बनाया, चो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, फिर चोचो CHOH को कितनी बार लिखना है, 4 बार, फिर CH2OH। अब देखो यहां पर OH ग्रुप टोटल कितनी बार आया, 5 बार आया। किसके साथ आया, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ आया। तो मतलब ग्लूकोज क्या हो गया, These are the derivatives of polyhydroxy
एल्डिहाइड। तो मतलब ग्लूकोज एक तरीके का क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट को हम एक और नाम से जानते हैं सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। अच्छा एक चलो ये तो हमने बात की ग्लूकोज की। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में क्या होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH, कितनी बार, 3 बार, फिर CH2OH। अब देखो यहां पर भी OH कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी, और यहां पर ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। तो ये भी किसका डेरिवेटिव बन गया, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि फ्रक्टोज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसे सुक्रोज है, C12H22O11, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमें क्या मिला, C छक्का H12O छक्का प्लस C छक्का H12O छक्का। अच्छा इसको प्यार से बोलेंगे हम लोग GF, ऐसे याद करेंगे, GF मतलब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलती है, GF। GF मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, G का मतलब ग्लूकोज और F का मतलब फ्रक्टोज। G का मतलब ग्लूकोज और F का मतलब फ्रक्टोज। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, ठीक है, उनमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दूं तो हमें सुक्रोज मिलेगा। उसमें भी कई सारे OH ग्रुप होंगे अलॉन्ग विद एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, जो भी व्हाटएवर। तो मतलब सुक्रोज भी एक तरीके का किसका एग्जांपल हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं सैकराइड्स के नाम से, जिसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। आई थिंक ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। अच्छा जब हम लोग इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इनकी ही स्मॉलर यूनिट हमें मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पर उन्हीं की स्मॉलर यूनिट हमें मिलेगी। तो अब इसी को ही आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे स्क्रीनशॉट लेते रहना, जल्दी जल्दी करा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि पेपर बहुत पास में है, तो 2 महीने ही बचे हमारे पास। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली 2 वीडियो 1 वीडियो जरूर मैं डालूंगा। अब अगला टाइप्स ऑफ सैकराइड्स, टाइप्स ऑफ सैकराइड्स, टाइप्स ऑफ सैकराइड्स। पहला आता है मोनोसैकराइड्स। पहला क्या आता है, मोनोसैकराइड्स। पहला क्या है, मोनोसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर शुगर अपॉन हाइड्रोलिसिस। दे कैन नॉट be broken, they cannot be broken into smaller sugar upon hydrolysis, मतलब हाइड्रोलिसिस कराने पर जो स्मॉलर शुगर में नहीं टूटते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकराइड्स। जैसे C छक्का H12O छक्का, C6H12O6 ग्लूकोज। अच्छा ये मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा अंदाज है ताकि बच्चा बोल रहा हो। तो ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करा दे क्या, वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो भाई साहब कोई रिएक्शन नहीं हुआ और ये तो स्मॉलर शुगर में टूटा ही ना है। तो मोनोसैकराइड क्या कहते हैं, भैया हम तो स्मॉलर शुगर में टूटते ही नहीं है, मतलब आप हमारा हाइड्रोलिसिस कराओ हम स्मॉलर शुगर में नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो मोनोसैकराइड क्या होगा, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर शुगर अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये स्मॉलर शुगर में नहीं टूटने वाले। अच्छा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, फॉर्मूला पता है, CHOH फिर
CH2OH, इसको कहते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड। और ग्लिसरल एल्डिहाइड का भी हाइड्रोलिसिस कराओ और हाइड्रोलिसिस कराने पर भी ये स्मॉलर शुगर में नहीं टूटता। अच्छा, मोनोसेक्राइड का एक जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। मोनोसेक्राइड का एक जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ करीना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अरे करीना कपूर की बात नहीं कर रहे हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की। अच्छा, ये क्या है? ग्लिसरल एल्डिहाइड। अच्छा, स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग ने दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर शुगर अपॉन हाइड्रोलिसिस, मतलब अगर हमने इनका हाइड्रोलिसिस कराया और हाइड्रोलिसिस करवाने पर स्मॉलर शुगर में नहीं टूटा है, तो इसका मतलब ये क्या है? मोनोसेक्राइड्स। इनका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, CnH2nOn। अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में और भी बातें करेंगे, एल्डोसिस, कीटोसिस वगैरह वगैरह, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते चलो, वो लिखते चलो, ठीक है। आगे भी अभी बात। अच्छा, वही दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा आता है ओलिगोसेक्राइड्स। दूसरा क्या आता है? ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड्स कहता है ऑन हाइड्रोलाइसिस they can be या सॉरी, ऑन हाइड्रोलिसिस दे जनरली गिव, ऐसे लिखो, ऑन हाइड्रोलिसिस दे जनरली गिव 2 to 10 स्मॉलर शुगर। अच्छा, कई बुक्स में 9 भी लिखा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस दे जनरली गिव 2 to 10 स्मॉलर शुगर। ऐसे जब हम इनका हाइड्रोलिसिस कराएं और हाइड्रोलिसिस करवाने पर 2 से लेकर 10 तक की स्मॉलर शुगर मिलती है, तो उनको बोला जाता है ओलिगोसेक्राइड्स। अब जैसे भाई साहब, हमने C12H22O11, इसको प्यार से बोलेंगे कैन शुगर, यानी कि सुक्रोज। इसका हाइड्रोलिसिस कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराया, तो हमें मिली गर्लफ्रेंड C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज मिला और फ्रक्टोज मिला। अच्छा, अब ये देखो, ये अगर ये 2 स्मॉलर शुगर में टूट रहे हैं, तो इनको प्यार से बोलेंगे डाइसेक्राइड्स। क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड्स, ठीक है। केवल 2 ही दे रहा है ना, इसलिए डाइसेक्राइड। 2 दिया इसलिए डाई, 3 दिया ट्राई, 4 दिया टेट्रा, तो 2 दिया है तो इसलिए डाइसेक्राइड। अब वही रेफिनोज की बात करें, C18H34O17, ये होता है रेफिनोज। क्या होता है? रेफिनोज। किसी राक्षस का नाम लग रहा है ना, रेफिनोज। अच्छा, रेफिनोज का हाइड्रोलिसिस कराना वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अब मिलेगी GGF, ग्रेट गर्लफ्रेंड। नहीं, ग्रेट गर्लफ्रेंड नहीं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो हमें मिलेगी GGF, ग्रेट गर्लफ्रेंड, ऐसे याद रखना है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, GGF, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्रेट गर्लफ्रेंड। C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। अच्छा, यहां पर हमें 3 यूनिट मिली है, तो इसको प्यार से क्या बोलेंगे? जैसे इसमें 2 मिली थी डाइसेक्राइड, इसमें 3 मिली है तो ट्राइसेक्राइड्स। अरे यही तो कहेंगे। अरे सर, ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने। तो ऑन हाइड्रोलिसिस दे जनरली गिव 2 to 10 स्मॉलर शुगर। जहां पर 2 से लेकर 10 तक की स्मॉलर शुगर मिलती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स। अब 2 मिली तो डाइसेक्राइड, 3 मिली तो ट्राइसेक्राइड, और इसे GGF बोलेंगे, ग्रेट गर्लफ्रेंड, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आई थिंक सब चीज यहां पर आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, इनका कोई जनरल फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्योंकि हर बार चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे, पॉलीसेक्राइड्स की। किसकी? पॉलीसेक्राइड्स। अब ये पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं?
पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड, पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स। यानी कि मोनोसेक्राइड्स के पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट करना चाहो नोट कर लो, कॉपी पेन हाथ में उठा लो, ठीक है। आराम से सब चीज क्लियर होती जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बायोमोलिक्यूल बहुत मजेदार चैप्टर है, इजी चैप्टर है, रटने वाला थोड़ा सा है लेकिन हम याद करा। पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 ON-1 और इसकी nth यूनिट। यहां पर ये जो स्टाइल वाला n बना है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ मैनी यूनिट्स, कई सारी यूनिट्स है, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जांपल हो गए स्टार्च, सेलुलोज। अच्छा, स्टार्च में 200 से 1000 तक ग्लूकोज आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी आगे बताएंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है। वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो एक तरीके के पॉलीमर हो गए, ठीक है। तो याद रखना है पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे अब स्टार्च के फॉर्मूले की बात करूं तो C6H10O5 और इसकी nth यूनिट, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें मैं अभी आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन वो अभी आगे थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, अब हमारे पास दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा कौन सा ग्रुप है हमारे पास, कीटोन। अब एल्डिहाइड वालों को प्यार से बोलते हैं एल्डोसिस। क्या बोलते हैं, एल्डोसिस। और जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें बोला जाता है कीटोसिस। क्या बोला जाता है, कीटोसिस। अब मान लो कि हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले को बोलेंगे ट्रायोसिस। 4 कार्बन है टेट्रोसिस। 5 कार्बन है पेंटोसिस। 6 कार्बन है हेक्सोसिस। हेक्सी बोलना है और कुछ मत बोल देना, ठीक है। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंस हो सकते हैं, यानी कि जिनको एल्डोसिस बोलते हैं, और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिनको हम लोग कीटोसिस, ठीक है। तो ट्राइएल्डोसिस, टेट्राएल्डोसिस, पेंटाएल्डोसिस, हेक्साएल्डोसिस, ऐसे ट्राइकीटोसिस, टेट्राकीटोसिस, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अब हम लोग इसको अभी और डिटेल में समझाएंगे, अभी आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा और आते जाएंगे तो हम समझाते जाएंगे। अभी बेसिक बेसिक बातें बता रहे हैं, आज का हमारा लेक्चर बहुत बेसिक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चल रहा है, तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, नेचर के बेस पर। अब नेचर के बेस पर पहला तो आता है शुगर और दूसरा आता है नॉन शुगर। दूसरा क्या आता है, नॉन शुगर। शुगर कैसी होती है, स्वीट इन टेस्ट। कैसी होती है, स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन इन नेचर,
क्रिस्टलाइन इन नेचर, आहा, सॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल इन पानी, सॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल लिख लो भैया, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं या ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो सब इसी के एग्जाम्पल हैं। दूसरी आती है नॉन शुगर। अब नॉन शुगर है तो नॉट स्वीट इन टेस्ट तो होना ही है, नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो ये क्या बता दिया आपने, स्वीट इन टेस्ट नहीं। अच्छा, क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड है, लेकिन उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दूसरी बात, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक जाते हैं। वो खैर सॉलिड स्टेट में पढ़ा रखा है या पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ रखा तो आप देख सकते हैं हिमांशु सर की वीडियो सॉलिड स्टेट की, उसमें क्रिस्टलाइन और एमोर्फस समझ में आ जाएगा। क्रिस्टलाइन इन नेचर, और ये कैसे होते हैं, एमोर्फस, एमोर्फस इन नेचर, कैसे हैं, एमोर्फस इन नेचर। दूसरा सॉल्युबल है ना, तो ये होंगे इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन पानी। ओहो, एग्जाम्पल पॉलीसेक्राइड्स, क्या है, पॉलीसेक्राइड्स, इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीसेक्राइड्स। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है? किसी को भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो ले लिया होगा। अब देखिए, अब आती है, एक होती है हमारी पास रिड्यूसिंग शुगर, केमिकल टेस्ट के बेसिस पर बता रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स which reduce tolerance and Fehling reagent, carbohydrates which reduce tolerance and Fehling reagent। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, वो हमारे क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग शुगर। इसके एग्जाम्पल है ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़कर। अब वही, अभी ये मैं डिटेल में बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट्स which do not reduce tolerance and Fehling reagent। एग्जाम्पल जो यहां पर नहीं है वो एग्जाम्पल है भैया, सुक्रोज और पॉलीसेक्राइड्स। अब देखो, सब लोग को पता है टॉलेंस रिएजेंट हो या फेलिंग्स रिएजेंट, वो क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्या करते हैं, अपने आप को तो रिड्यूस करेंगे और सामने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, अपने आप को रिड्यूस करना, सामने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम अपने आप को रिड्यूस और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। अब क्या है कि हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया जिसका नाम है एल्डिहाइड, वो ग्लूकोज, CHOH, ये कितनी बार, 4 बार, CH2OH। अब हमने भाई साहब ले लिया टॉलेंस
टॉलेंस रिएजेंट जानते हो सब, 2Ag NH3 का होल ट्वाइस, और ये पॉजिटिव किसकी प्रेजेंस में, बेसिकली। अब हुआ क्या, जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन हुई तो ग्लूकोज को इसने क्या बना दिया, COO नेगेटिव, CHOH का होल फ्लोर CH2OH, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और वहीं जो टॉलेंस रिएजेंट था इसका हो गया रिडक्शन। यहां पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1 और यहां पर कितनी हो गई, 0। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो यानी कि टॉलेंस रिएजेंट ने अपने आप को क्या कर लिया, रिड्यूस, और सामने वाले को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। आप ये भी बोल सकते हो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट या स्पेलिंग रिएजेंट को क्या कर दे, रिड्यूस। अच्छा ये अभी रिएक्शन कंप्लीट हुई, 4NH3 + 2H2, देखिए। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट और स्पेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं कर पाते वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है सभी को, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है जो आपको याद रखनी है। अच्छा ये एल्डिहाइड कीटोन का हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग यही खत्म कर रहे हैं अपना ये फर्स्ट टॉपिक 1 बायोमोलिक्यूल्स का। कल हम फिर मिलेंगे और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का नया टॉपिक, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहिए और देखते रहिए हिमांशु सर।